कोरोना वायरस ने जब से पूरे विश्व को अपनी आगोश में लिया है, तब से क्रूज शिप इंडस्ट्रीज बंद थी। अभी क्रूज शिप को चलाने की अनुमति ही मिली है कि इटाली के वेनिस सिटी में क्रूज शिप को जनसमूह के विरोध का सामना करना पड़ा है। कब, क्यों और कहां, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल शिपिंग इनबॉक्स में। इस चैनल पर हम शिपिंग और मैरीटाइम सेक्टर से जुड़ी हुई जानकारियां लेकर आते हैं। कोरोना वायरस प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद से इटाली के वेनिस छोड़ने वाला पहला क्रूज जहाज शनिवार को रवाना हुआ, लेकिन कुछ स्थानीय निवासियों ने ऐतिहासिक लेगून शहर के माध्यम से विशाल लाइनर के पारित होने से नाखुश होकर सामान्य वापसी पर विरोध किया है। सैकड़ों लोग ने जमीन और छोटी नावों पर झंडे लहराते हुए रैली की और कहा कि कोई बड़ा जहाज नहीं, जहाज को घेर लिया और 92,000 टन का जहाज MSC ऑर्केस्ट्रा का पीछा किया, क्योंकि यह क्रोएशिया और ग्रीस के रास्ते में वेनिस बंदरगाह से निकला था। 29 वर्षीय शिक्षक और वेनिस मार्टा सोतोरिया ने कहा है कि हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हम इस मार्ग के खिलाफ हैं, लेकिन पर्यटन के एक मॉडल के खिलाफ भी है और शहर को अष्ट नष्ट कर रहा है। निवासियों को बाहर निकलना पड़ा है। यह शहर को नष्ट कर रहा है और प्रदूषण फैला रहा है, लेकिन बंदरगाह अधिकारियों, श्रमिकों और शहर की सरकार ने MSC परिभ्रमण कंपनी द्वारा संचालित शिप ऑर्केस्ट्रा का प्रस्थान का स्वागत किया है। इसे स्वास्थ्य संकट के बाद व्यापार के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। क्रूज लाइन्स इंटरनेशनल एसोसिएशन व्यापार समूह के राष्ट्रीय निर्देशक फ्रांसिस्को गैलेट्टी ने कहा है कि हम वापस आकर खुश हैं। हम वेनिस की बहुत परवाह करते हैं और हम कई वर्षों से जहाज़ों के लिए एक स्थिर और प्रबंधनीय समाधान की मांग कर रहे हैं। वेनिस के कुछ निवासियों वर्षों से सरकार से बड़े क्रूज जहाज़ों और अन्य बड़े मालवाहक जहाज़ों को लेगून से गुजरने और प्रसिद्ध सेंट मार्क स्क्वायर से दूर डॉकिंग पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह कर रहे हैं। प्रचारकों को सुरक्षा और पर्यावरण की चिंता है, जिसमें पहले से ही बढ़ते समुद्र के पानी से खतरे में एक शहर में प्रदूषण और पानी के नीचे का क्षरण शामिल है। 42 वर्षीय शोधकर्ता और नो ग्रैंडी नेवी यानी कि कोई बड़ा जहाज नहीं समूह के सदस्य मार्को बरवाले ने कहा है कि संघर्ष बहुत लंबा है। मुझे लगता है कि हम बहुत बड़े वित्तीय हितों के खिलाफ हैं। प्रदर्शनकारी चिंतित थे कि महामारी से पहले हमारे पास जो कुछ भी था वह सब कुछ वापस चला जाएगा, उन्होंने कहा है। इटली की सरकार ने अप्रैल में फैसला सुनाया था कि क्रूज जहाज़ों और कंटेनर जहाज़ों को वेनिस के ऐतिहासिक केंद्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए, बल्कि कहीं और डॉक करना चाहिए। लेकिन प्रतिबंध तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक लेगून के बाहर के टर्मिनल के पूरे नहीं हो जाते हैं और उनके निर्माण के लिए निविदा अभी तक शुरू भी नहीं हुए। अगले साल से यातायात का एक हिस्सा पास के मार्गेरा बंदरगाह की ओर मोड़ा जा सकता है। क्रूज जहाज MSC ऑर्केस्ट्रा को बंदरगाह के बाहर न केवल विरोध करने वाले छोटे जहाज़ों द्वारा बल्कि टगबोटों द्वारा पानी के स्प्रे के साथ सलामी दी गई थी, जो विशेष अवसरों के लिए आरक्षित एक समुद्र परंपरा है। 16 डेक वाला जहाज जिसमें 3,000 से अधिक यात्रियों और 1,000 से ज़्यादा चालक बल के सदस्य
को ले जा सकता है यह जहाज, लेकिन इस यात्रा के लिए कोविड-19 सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के कारण केवल आधी क्षमता पर नौकायान चालू होगा। फेडरल लॉजिस्टिक व्यवसाय के अध्यक्ष एलेस्ट्रो सैटी ने कहा, यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। 4000 श्रमिकों और इस क्षेत्र में काम करने वाले कई अन्य लोगों के लिए हम 17 महीने से अधिक समय के बाद फिर से क्रूज सेवा शुरू कर रहे हैं। आखिरकार अंत में एक प्रकाश ही है। आशा है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। एक वीडियो स्टोरी बनाने के लिए हमें बहुत सारी मेहनतों का सामना करना पड़ता है। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए शिपिंग इनबॉक्स को इजाज़त दीजिए। आभार।